सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूँ या फिर जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, यूजुअली हिंदी में बोल रहा हूँ। यूजुअली आई एम कैपेबल ऑफ सेइंग 4 डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आपको 4 डिफरेंट लैंग्वेज में चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हिंदी, इंग्लिश, उड़िया एंड तेलुगु 4 लैंग्वेज में बोलने की काबिल में रखता हूँ। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में मैं खाली इंग्लिश या फिर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूँगा, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो भी इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, या फिर जनरल स्टडीज़ पेपर 4 सॉरी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ठीक है, एंड पेपर 4 जनरल स्टडीज़ पेपर 3 जो कि रिलेटेड होता है मेंस के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए, जो भी हमको पता है कॉम्प्रिहेंसिव या फिर दिस पेपर 1 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो फिर इसीलिए मैं इस वीडियो में द अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव, तो अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव, अगली फेस ऑफ क्राइम फाइटिंग मूव, जैसे कि मैं 3 बार क्यों रिपीट किया, क्योंकि अगली फेस, अगर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी का व्यवहार कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कौन सा टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके हम एक क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, वही इस वीडियो का मेन इंटेंशन है या फिर इस एडिटोरियल पेज का एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जब हम इधर दिया है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, और वी कैन से दैट NAFRS, ओके, NAFRS, सो नेशनल ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, जब हम फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वो हम एक रिकॉग्नाइज मीन्स एक पार्ट ऑफ वी कैन से दैट ए पार्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पर्सन। ठीक है, एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूजुअल इट मीन्स यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम क्या होता है? एज एन इंजीनियर, ठीक है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, उस या फिर हमारा कोर ब्रांच है, we are having our core knowledge in the facial recognition system, or you can say that OpenCV। ठीक है, जब आप भी इंजीनियरिंग पढ़ोगे इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में, जो इसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स करना है। ठीक है, टर्मिनल में, ठीक है, जो कि कंप्यूटर रहता है ना, उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, एक हार्डवेयर रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, आपको जानना चाहिए। तो फिर हार्डवेयर आपको 3 प्रकार के मिलेगा, एक है रास्पबेरी पाई, दूसरा है बीगलबोन ब्लैक एंड तीसरा है लैवव्यू मायरियो। ठीक है, तो तीनों में आप कर सकते हो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, आपके कैमरा के ऊपर डिपेंड होता है, आपका प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट को स्टिक कर रहे हो, या इधर फेस, आईबॉल या फिर मूवमेंट ऑफ फेस। सो इसमें कौन सा आइडेंटिफिकेशन आप कर रहे हो, आपका डिपेंड होता है बेस्ड अपॉन दिस 3 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू। अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर टर्मिनल में या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में या फिर थॉर्नी पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्रामिंग करना है, जिसमें आपको कोड लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ओपनसीवी। ओपनसीवी एक प्लेटफॉर्म या फिर फंक्शन है जिसका अंडर ही आप डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो। अगर आपका जो भी सॉफ्टवेयर रहता है या फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के बोर्ड रहता है, अगर आपका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो भी फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो फिर आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो नेट से इन द फॉर्म ऑफ .py। ठीक है, सो फिर डाउनलोड .py। ठीक है, उस समय आप अगर कोई भी फंक्शन नहीं है तो फिर डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी इम्प्लीमेंटेशन है। सो दिस इज़ नॉट दैट मच प्रायोरिटी। ठीक है, हम प्रायोरिटी देते हैं इसका, किसका, जो कि इम्प्लीमेंटेशन किया गया है नेशनल ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में। तो मेन इंटेंशन क्या है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना, किससे, फेशियल से। वो एक बून बन सकता है यार। ठीक है, तो बून कैसे बन सकता है मैं बोलता हूँ। चाइना है, उसके बाद इंडिया है, इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो फिर चाइना का बहुत बड़ा स्थान है, उसके बाद इंडिया का है। तो उतना ज़्यादा जनसंख्या या फिर उतना ज़्यादा पॉपुलेशन में एक पर्सन का फेस 2 to 3 टाइम्स अपेयर हो सकता है एज ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि मैं भी एक प्रोजेक्ट किया हूँ फेशियल रिकॉग्निशन में। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट जो भी है, एक पिक्चर को आइडेंटिफाई करना। एक पिक्चर रहता है, उसको स्कैन करके, उसको स्कैन करने के बाद जो भी लाइव डिटेक्शन होता है उसका पिक्चर स्क्रैच करना। तो फिर मेरा जो प्रोजेक्ट था वो 3 पर्सन को आइडेंट किया विद माई सेम फेस, बिकॉज द हेयर कट, द आइज, द नोज, द लिप्स एंड मीन्स दोज ईयर्स, ओके, दोज
seems to be similar in the front of camera. Okay, so that's the main disadvantage of being one of the means you can say the being एक बोल सकते हैं ना यार, एक बहुत बड़ा जनसंख्या में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एक क्रिमिनल को, ठीक है। अगर आपका अमेरिका जैसे शहर है, ठीक है, आप जरूर कर पाओगे क्योंकि वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स आर स्टे, बट इंडिया more and more peoples are being born. Okay, इट्स एक मेन डिसएडवांटेज में बोल सकता हूँ इन द नेशनल ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद अगर एक एक पॉइंट का अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर जून 23, 2021 द जॉइंट कमिटी एग्जामिनिंग द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज ग्रांटेड द 5th एक्सटेंशन पार्लियामेंट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद पायोनियरिंग टेक्नोलॉजी, सो पायोनियरिंग टेक्नोलॉजी जो कि नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि पायोनियरिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जो मैं जैसे कि बोला था फंक्शनैलिटी मीन्स जो भी होता है उनका फंक्शनैलिटी, उसका लैंडमार्क, जो भी लोकेशन ट्रेसिंग, वो कंप्यूटर एल्गोरिदम मीन्स जो भी एक्सप्लेनेशन में दिया ओपन सीवी के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, वो सारा इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है पायोनियरिंग टेक्नोलॉजी में। उसके बाद टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो फिर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट क्या कौन किसको करते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट करते हैं तो फिर उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन आपके पास है क्या कि वही पर्सन है जो भी आप ट्रैच कर रहे हो, ठीक है। मीन्स जैसे कि हम बोलते हैं इस दुनिया में 7 प्रकार के लोग होते हैं विथ सेम फेस, सो इधर फेल हो गया, इधर तो फेल हो गया ना। जो पर्सन क्राइम नहीं किया उसको आप ऑब्जेक्टिव या फिर सस्पेंशन मान के चलोगे, ठीक है। सो दैट इज द हाउ द टेस्ट ऑफ पायरेबिलिटी इज यूजुअली मेंशन्ड। ओके, द जस्टिस ऑफ केटी Puttaswamy and Union of Indian 2000 recognize the precious fundamental rights, hence the no fundamental rights to be absolutely so अगर हम फंडामेंटल के बारे में जब डिस्कस करते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किया है यूएस से, ठीक है, एज एन बैग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं ऑन द राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन means at a danger time or at any precious time the fundamental rights can be obligated or it can be dismantled. So this is how the fundamental rights has been suppressed when it comes for the technological innovation, a disadvantage of technological innovation in the form of facial recognition also we can say that. So this is how the test for the प्रोपोर्शनैलिटी यूजुअली वर्क्स। सो देन आफ्टर इम्पैक्ट ऑन राइट जरूर होगा। इम्पैक्ट ऑन राइट क्यों जरूर होगा? क्योंकि अगर एक पर्सनस को विदाउट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनलिज्म या अगर आपके अंडर में चले जाओगे तो फिर कैसे होगा यार, ठीक है। दैट इज़ हाउ यूजुअली इट इज़ बीन मेंशन्ड, दैट इज़ हाउ इट इज़ यूजुअली बीन फॉर्मुलेटेड इन द एयरटेल पेज। ओके, देन आफ्टर इफ़ आई डिस्कस अबाउट अनचेक्ड पाथवे, तो जब हम अनचेक्ड पाथवे के बारे में जब डिस्कस करेंगे, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट जो कि 2000 रूल्स फेम टू अंडर ऑफर द बोर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंफ्रिंज प्राइवेसी इन द सेम द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। द पर्सनल बिल ऑफ प्रोटेक्शन 2019 इज नॉट मच डिफरेंट, इट गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेक पावर फॉर द पर्पज ऑफ सर्विलेंस। सो इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति का राइट बनता है कि वो आप मीन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ criminalism, how someone can take with the facial recognition. So that's the main motive of this Airtel page recognition or the face recognition system. Okay, or we can say that national automated face recognition system has not safeguard the people. Okay, हम बोल सकते हैं वो safeguard नहीं करता है people को। So आशा करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया इस वीडियो में क्या यूजुअली दिया है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आ गया जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस किए थे, ठीक है, जो कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन विथ मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, जब हम इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है यार, तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर टिल देन, thank you for watching my video. Thanks a lot.